सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचदश का अर्थ होता है 15, 15 अर्थात पाठ 15, चैप्टर 15। लालन गीतम, लालन गीतम का शाब्दिक अर्थ है प्यार भरे गीत। सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ती हूँ और इसका भावार्थ आपको बताती हूँ। उदीते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चय ढरका, सरितः सलीले सेलति नौका। अर्थात सूर्य उदय होने पर धरणी पृथ्वी विहसती मुस्कुराती है, पक्षी कूजती पक्षी चहकते हैं, कमलम विकसति कमल विकसित होते हैं या खिलते हैं, नदती नगाड़े मंदिर में उच्चय ढरका ऊंचे स्वर में बजते हैं अर्थात मंदिर में नगाड़े जोर जोर से बजते हैं, सरितः सलीले सेलती नौका, सरितः अर्थात नदी, सलीले जल, नदी के जल में नौका चलने लगती है। सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं, कमल खिलते हैं, मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं और नदी के जल में नाव चलने लगती है। पुष्पै पुष्पै नाना रंगा, तेषु लयन्ते चित्र पतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविध वर्णय विर्भाति चित्रम। अर्थात फूल नाना रंग मतलब विभिन्न प्रकार के रंगों के हैं, फूल अनेक रंगों के हैं। तेषु लयन्ते चित्र पतंगा, चित्र पतंगा अर्थात उन फूलों पर, तेषु अर्थात उन पर, पतंगा तितलियाँ उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, पत्र माने पत्ते, नूतन माने नए, वृक्ष पर प्रत्येक वृक्ष पर, हर वृक्ष पर, वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं। और विविध वर्ण विभ्राति चित्रम, अनेक रंगों वाला यह चित्र बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि फूलों के भी अनेक रंग हैं, तितलियों के अनेक रंग हैं और वृक्ष पर नए पत्ते हैं, तो उससे मिलकर हमारे सामने जो चित्र आ रहा है वो विभिन्न रंगों से भरपूर आ रहा है, तो यह चित्र बहुत सुंदर लग रहा है। धेनु प्रातरेच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चे स्तत्र च सिंह नर्दति। अर्थात धेनु प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, सुबह के समय धेनु अर्थात गाय, धेनु जो है बेटा ये गाय का पर्यायवाची शब्द है। प्रातः गाय शुद्ध, साफ, स्वच्छ और मधुर और स्निग्ध, स्निग्ध कहते हैं सॉफ्टनेस को, मुलायम, दूध कैसा होता है मुलायम होता है ना, क्रीमी होता है एकदम, तो कहा जा रहा है कि प्रातः गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और मुलायम दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गरजति, गहन, गहन मतलब गहरा, विपिनो अर्थात वन जंगल, गहरे जंगल में व्याघ्र बाघ गर्ज रहा है, गहरे जंगल में बाघ गरज रहा है। उच्च स्तत्र च सिंह नर्दति, और वहाँ पर उसी जंगल में उच्च है ऊंचे मतलब शोर से सिंह, सिंह अर्थात शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, प्रातः गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और मुलायम दूध देती है, घने जंगल में बाघ गरज रहा है और वहाँ पर उसी जंगल में शेर जोर से दहाड़ रहा है। हरिणोयम खादति नव घासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम, उष्ट्रतुडंगः मंदम गच्छति, प्रस्थ्य प्रचुरम भारम निवहति। यह है हरिणोयम अर्थात जो हिरण है वो नव घासम नई उगी हुई घास को खा रहा है, और सर्वत्र च पश्यति सविलासम और चारों ओर बड़े आनंद के साथ देख रहा है। उष्ट्र ऊंट, तुडंग मंद गच्छति ऊंट धीरे धीरे चल रहा है या जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भार निवहति, और अपनी पृष्ठ पर पीठ पर, प्रचुरम बहुत, भारम मतलब बोझ, वेट, बोझ को निर्वाह कर रहा है या ढो रहा है। अर्थात यह हिरन नई उगी हुई घास को खा रहा है और चारों ओर बड़े ही प्यार से देख रहा है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ को ढो रहा है। घोटक राज क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमीमं करालम, नृत्यति थत्थ कुरु करतालम। अर्थात घोटक, घोटक कहा जाता है घोड़े को, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, धावने समय दौड़ते समय किमपि न खादति कुछ भी नहीं खा रहा है,
पश्यत भलु में मम करालम, इस भयानक भालू को देखो, ये जो भालू है इसको देखो। नृत्यति थत्थ कुरु करतालम, यह थाथ है, मतलब ये जो थत्थ आवाज़ है ये ताथई की तरह से साउंड दी गई है कि ये था और थई करके नाच रहा है। कुरु करतालम, कर कर अर्थात हमारे हाथों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, कर जमा ताल, मतलब कर प्लस ताल मतलब हाथों के द्वारा उत्पन्न हुई ध्वनि। इसका अर्थ है कि तुम ताली बजाओ। करताल बोला जाता है ताली को, जिस समय हमारे दोनों हाथ मिलते हैं और उससे जो ताल निकलती है उसको बोला जाता है ताली। ओके। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। इस भयानक भालू को देखो, यह था थई करके नाच रहा है और तुम थाली बजाओ। तो ये था बेटा हमारा इस कविता का भावार्थ।